अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर मिराज मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एडोब फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ़ाइल किस तरीके से ओपन होगी, और इसमें मैंने कुछ ऑप्शंस वगैरह आपको बताए थे, टूल बार वगैरह ये सब चीज़ें बताई थी। टूल बार्स, ऑप्शंस बार और लेयर्स का बताया था कि किस तरीके से लेयर्स यहाँ से आती हैं और जाती हैं। लेयर्स की शॉर्टकट की F7 होती है कि आप यहाँ पे आगे इस तरीके से ला सकते हैं। सही है। अब इसमें सबसे पहले देखें, ये मेरे पास स्क्रीन ओपन है और मेरे पास आर्टबोर्ड की स्क्रीन यहाँ तक आ रही है, जबकि ये एक ब्लैक एरिया आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ ये आर्टबोर्ड इतना बड़ा हो जाए कि मेरी स्क्रीन के बराबर हो जाए, क्योंकि एडोब फोटोशॉप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है और इसमें आपके पास स्क्रीन जितनी मैक्सिमम साइज़ में होगी तो उतना आपका फ़ायदा है, उतना आपको इमेज वगैरह क्लियर्स दिखेंगी। तो इसको फुल स्क्रीन करने के लिए सबसे पहले, जैसे आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो ये एक एक्चुअल साइज़ में आ रहा होता है, तो आप व्यू में आ पाएंगे और फिट ऑन स्क्रीन पे क्लिक कर लेंगे। कंट्रोल 0 इसकी शॉर्टकट की है। सही है। शुरू की समझ लें 6-7 शॉर्टकट की ऐसी हैं जो आपको शुरू से याद करनी पड़ेंगी, जिनमें से एक शॉर्टकट की है कंट्रोल 0। आप ये प्रेस करेंगे, जैसे आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। एक कंट्रोल 0 है। विंडो में F7 याद रखना होता है कि लेयर्स हमें चाहिए होती हैं। लेयर्स का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ये मैं क्लियर करवाऊँगा कि लेयर्स होती क्या है और इस पर किस तरीके से वर्क होता है। अब आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहला टूल आ रहा है वो कहलाता है मूव टूल। और आप एक वीडियो देख रहे होंगे, इसमें एक टर्टल आ रहा है मूव टूल से, वो टर्टल मूव हो रहा है। सही है। यानी कोई भी इमेज को मूव करने के लिए आपको मूव टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ पे वी आ रहा है, ये इसकी शॉर्टकट की है। जस्ट वी आप प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट की होगी। ये भी टूल बार आपको शुरू में याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, अब सेकंड पे आपके पास आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और नोट करें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ टूल बार आ रहे हैं और कुछ टूल बार के नीचे एक डॉट बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं बटन प्रेस करके रखूँगा तो मज़ीद अंदर टूल्स आएंगे। जैसे रेक्टेंगल तो सामने आ रहा था, और एलिप्टिकल, मार्की टूल, सर्किल जिसे कहते हैं, वही आ रहा है। अच्छा, दोनों की शॉर्टकट की एम है। सही है। तो अब अगर मैं एम प्रेस करूँगा तो मेरे पास तो रेक्टेंगल आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मूव टूल लिया हुआ है और मैं शॉर्टकट की है एम प्रेस कर रहा हूँ। एम प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, रेक्टेंगल टूल आ रहा है। पर इसके अंदर जो सर्किल था उसकी भी शॉर्टकट की एम थी। तो वो कैसा आप यूज़ करेंगे, आप शिफ्ट दबा के एम प्रेस करेंगे, शिफ्ट दबा के एम, तो यहाँ पे देखें टूल चेंज हो जाएगा। शिफ्ट दबा के एम प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगल आ जाएगा और ये सर्किल आ जाएगा। सही है। तो अगर यहाँ पे कुछ शॉर्टकट के आपको सेम दिखें यहाँ पे, तो समझ लें शिफ्ट एम से स्विच कर सकते हैं। सही है। अब सबसे पहले क्या है, रेक्टेंगल मार्की टूल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, न्यू सिलेक्शन। ये अब यहाँ पे मैं माउस ला रहा हूँ और ये न्यू सिलेक्शन ले रहा हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। शिफ्ट से एक्यूरेट आएगा, यानी कि विड्थ और हाइट सेम आएगी। और अभी मैंने माउस का बटन छोड़ा नहीं है, आप साथ में स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आप स्क्रीन को भी मूव कर सकते हैं इस तरीके से। सही है। अब ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास से लेयर आ रही है, 1 लेयर ऑटोमेटिक आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई कलर फिल करना है तो यहाँ पे आपके पास 2 कलर प्लेट्स जो दी होती हैं। पहली वाली का नाम है फोरग्राउंड कलर और दूसरी वाली का नाम है बैकग्राउंड कलर। सही है। ये दोनों कलर प्लेट काम एक जैसा ही करेंगी, बस नाम डिफरेंट है, और एक वक्त में आप 2 कलर अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर लें, कोई भी कलर आपको पसंद है आप उस पर जाएँ, ओके कर लें। सही। अब ये वाला कलर मुझे फिल करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की इसकी ऑल्टर बैक स्पेस। ऑल्टर की प्रेस करके रखेंगे और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो कलर फिल हो जाएगा इसके अंदर। सही। तो ऑल्टर बैक स्पेस इसकी शॉर्टकट की होती है। सेम यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं कोई डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, जैसे मैंने ब्लू कलर ले लिया, ये ओके किया। अब इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल बैक स्पेस। सही ना, एक की ऑल्टर बैक स्पेस है, एक की कंट्रोल बैक स्पेस होती है। तो आप इस तरीके से शॉर्टकट की के ज़रिए इसके अंदर कलर्स वगैरह फिल कर सकते हैं। सही। जब कलर्स वगैरह फिल हो जाते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट में आके इसको डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये सिलेक्शन बनी हुई आ रही है, सिलेक्शन बनी आ रही है, इसको हटाना भी ज़रूरी होता है। आप सिलेक्ट में आ पाएंगे और डी सिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की है। ये भी समझ लें वो कॉमन शॉर्टकट की में से एक शॉर्टकट की है
जो आपको शुरू में याद करनी पड़ेगी, कंट्रोल डी, इस तरीके से। अब ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, इसका मुझे मूव कराना है तो मैं लूँगा मूव टूल। मूव टूल के बगैर ये मूव होगा ही नहीं। आप मूव टूल ले लें, वी इसकी शॉर्टकट की बताई थी यहाँ पर, मैंने मूव टूल ले लिया और इसको मैं मूव इजीली करा सकता हूँ। सही, समझ में आ गया। अब मेरे पास ये लेयर 1 आ रही है, अब मुझे नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए दूसरी लेयर लेनी पड़ेगी। सही है, अगर मैं दूसरी लेयर नहीं लूँगा तो क्या मसला आएगा वो देख लें। अगर मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल एक एलिप्टिकल मार्कर टूल लेता हूँ सर्किल यानी के, और इसको ड्रॉ करता हूँ, और इसको मैंने इस पर्पज़ से ड्रॉ करा है कि इसमें मैं कोई कलर फिल करूँगा और ये सर्किल इसके ऊपर लेकर आऊँगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर फिल कर दिया, ये ऑल्टर बैक स्पेस करके, और सिलेक्ट में आके डीसेलेक्ट कर दिया। अब मैंने मूव टूल लिया, अब मैं इसको मूव कराना चाह रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव हो रहे हैं। मैं चाह रहा था ये इसके ऊपर आए यहाँ पर ये इसके ऊपर आ नहीं रहा, क्योंकि ये एक ही लेयर पे आपने बना लिया है। सही है ना। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अंडू करेंगे। अंडू कहाँ से करेंगे, यानी कि एक्शन को रिवर्स टूगल लास्ट स्टेट ऑल्टर कंट्रोल Z पे क्लिक करेंगे। खाली कंट्रोल Z करेंगे तो एक दफ़ा अंडू होगा। सही है, आपको मल्टीपल अंडू करने के लिए कंट्रोल Z करते रहें, इतना कर लें कि यहाँ पे ये इसकी सिलेक्शन तो रहे पर कलर हट जाए। अब नई लेयर लेनी है, नई लेयर आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है न्यू लेयर, यहाँ पे क्लिक कर लें इस जगह पे, क्रिएट न्यू लेयर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू लेयर आ जाएगी आपके पास। सही है ना। यहाँ से भी आप न्यू लेयर ले सकते हैं, और अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो इस पर जस्ट क्लिक करूँगा, डिलीट कर दूँगा। डिलीट की प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगी, या इसको आप यहाँ पे ड्रैग कर लें, ये डिलीट हो जाएगी। ये ड्रैग कर लें, ये डस्टबिन है इसका, तो डिलीट हो गई लेयर। न्यू लेयर आप यहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा लेयर का पूरा एक पैनल दिया हुआ है, न्यू लेयर, शिफ्ट कंट्रोल एंड इसकी शॉर्टकट की होती है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और इसको आप कर लें ओके। अब इसमें मैं कलर फिल करना चाह रहा हूँ ग्रीन, तो यहाँ पे मैंने ऑल्टर बैक स्पेस करके ग्रीन कलर फिल कर लिया न्यू लेयर पे, और ये सिलेक्शन आ रही है, सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी बताया था, डी सेलेक्ट कर लें। मूव टूल मैंने लिया हुआ है, अब मैं इसको यहाँ पे मूव करा रहा हूँ, तो अब मैं सक्सेसफुल हो गया। मैं यही चाह रहा था कि सर्किल इसके ऊपर आ जाए। तो इस तरीके से आपको अलग अलग लेयर पे वर्किंग करनी होगी। अगर आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हत्ता कि आप सुई क्यों ना बना रहे हैं, आपको लेयर्स लेनी है यहाँ पे क्लिक करके, लेयर्स की कोई कमी नहीं है। सही है ना। अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे न्यू लेयर कॉल करी, आप लेयर पहले ले लें ताकि भूल चूक ना हो। और यहाँ पे आके मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसमें मैं एक मिनट रुकें, ये कौन सा आ गया, रेक्टेंगल लिया, ये सिलेक्शन हटा देता हूँ मैं। ये एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया। अब इसमें मैं कोई डिफरेंट कलर फिल करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पिंक ले लेते हैं, चलिए ओके कर लें। अब इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी ना, क्या थी, ऑल्टर बैक स्पेस। सही है, ऑल्टर बैक स्पेस की शॉर्टकट की थी, पर आप सिलेक्शन बनी हुई है, कलर ऐसे भी फिल कर सकते हैं, माउस के ज़रिए एडिट में आप आएँ, फिल पे आ जाएँ। इसकी शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट F5, एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें ऊपर वाले का नाम मैंने आपको क्या बताया था, फोरग्राउंड कलर, ये आ रहा है। नीचे वाले का नाम क्या बताया था, बैकग्राउंड कलर। अगर आपको ब्लू कलर फिल करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लें, फोरग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर लें, और ओके करेंगे तो भी कलर फिल हो जाएगा इसमें। सही है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, एडिट में आके फिल। सही, अब सिलेक्शन बनी हुई है, सिलेक्ट में आके डीसेलेक्ट कर लें, डीसेलेक्ट हो गया। मूव टूल ले लें, मूव टूल हो गया, उसको आप कहीं भी मूव कराएंगे मूव हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखें, आपके पास ये 3 ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। सही है ना। जो लेयर सबसे ऊपर होगी वो ऑब्जेक्ट भी सबसे ऊपर दिखाई देगा। इसको नीचे लाने के लिए आप नीचे एक तो सिंपल तरीका ये, आप ड्रैग कर लें तो देखें ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, और ऊपर करेंगे तो ऊपर जा रहा है, इस तरीके से। सही है ना। अब जैसे ये मेरे पास ये लेयर 2 है, ये आ गई, इसको ऊपर करने के लिए मैं ऊपर करूँगा इस तरीके से। अप डाउन करने के लिए आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं। ये लेयर्स का पैनल चल रहा है, तो लेयर्स का कोई भी मसला हो या सवाल हो तो लेयर में उसका आंसर ज़रूर होगा। आप लेयर में आप आएंगे, यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन आ रहा है। सही है। अगर मुझे सेंड बैकवर्ड करना है तो ये प्रेस करूँगा, कंट्रोल की प्रेस करके ब्रैकेट बना हुआ है, और ब्रिंग फॉरवर्ड करना है तो ये प्रेस करूँगा, और ब्रिंग टू फ्रंट यानी कि सबसे ऊपर करने के लिए ये शॉर्टकट की, सबसे नीचे करने के लिए ये शॉर्टकट की है। अभी फ़िलहाल ये मेरा सर्किल है, इसको मुझे एक स्टेप बैक करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये आ गया।
शॉर्टकट की मैं प्रेस करूँ, ये शॉर्टकट की के ज़रिए बैक पे जा रहा है। कंट्रोल जो ब्रैकेट स्टार्ट होता है वाला बिग ब्रैकेट और पी के बराबर में शॉर्टकट की है, और ये वाली शॉर्टकट की प्रेस करूँ तो ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर आ रहा है। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट को अप डाउन कर सकते हैं, जो कि लेयर में यहाँ पे आ रहा है अरेंज, ये शॉर्टकट की सारी आ रही है। ये भी आप शुरू में याद कर लें तो आपके लिए आसानी रहेगी। सही है। तो ये थी फोटोशॉप की क्लास नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ और देख लीजिए, अगर ये फ़ाइल आपको सेव करनी है तो कैसे सेव करेंगे। आप आएंगे फाइल में और आ जाएंगे सेव एज, शिफ्ट कंट्रोल एस, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसको मैं फ़ाइल को सेव करा देता हूँ। वीडियो में आता हूँ, यहाँ पे एडोब फोटोशॉप की मैंने क्लासेस रखी हुई हैं। सही है। यहाँ पे मैं एडोब फोटोशॉप की लेसन नंबर 2 सही सेव कर देता हूँ यहाँ पे इस नाम से, और सेव कर दिए फाइल में। तो ये फाइल आपकी यहाँ पर सेव हो चुकी है। सही। तो आप इस तरीके से फ़ाइल को सेव करेंगे। उम्मीद है आपके क्लास पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए।